मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के बाद अब अनलॉक की बारी राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की है। दोनों राज्यों में कोरोना ने कुछ हफ्तों पहले तक भीषण कहर बरपाया था। अब संक्रमण काबू में आने के बाद इन दोनों राज्यों में भी सोमवार से यानी कि आज से काफी हद तक पाबंदियां कम होने जा रही है, लेकिन रियायतों के दौर में भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों से सोमवार से पाबंदियों में ढील मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसी के तहत कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, लेकिन शर्तों के साथ। दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। तमाम बाजार अब ऑड इवन फार्मूले के तहत खुल सकेंगे। दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों के अंदर इस चीज़ की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, यानी अगर ऑड नंबर की दुकान है तो ऑड नंबर की दुकान ही खुलेगी, और इसके अलावा अगर इवन नंबर की दुकान है तो उसको इवन डे वाले दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त जो है वो दी गई है। बाज़ार में तमाम जो व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। मानते हैं एक बड़ी राहत है दिल्ली के लिए? देखिए जी, बहुत बड़ी राहत है। पिछले 50 दिनों से घर पे बैठकर व्यापारी वर्ग घर पे बैठकर अपनी फिक्स डिपॉजिट से, अपनी सेविंग से अपना परिवार चला रहा था। अब कल से लॉकडाउन खुलेगा। काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी है इसके अंदर, कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रहना, और भीड़ भड़क्का में ना ज़्यादा, अपनी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना रखी जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। थमे पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार से फिर से दौड़ने लगेंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। इससे फायदा उनको होगा जो लोग अपने दफ्तर की ओर जाते हैं, क्योंकि अब आधी क्षमता पे दफ्तर भी चल सकेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं, निजी कर्मचारी हैं, सभी क्षेत्र खुलेंगे, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, तो मेट्रो एक बड़ा सहारा होगा। बहुत राहत मिलेगी मेट्रो खुलने के बाद, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ओला से ही ट्रेवल करा है और बहुत एक्सपेंसिव भी रहा है हमें। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज किए गए थे। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। अगर 37,000 की तैयारी हमारी है, तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है, तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे।
दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो चुका था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे समय तक नहीं रह सकती, कोरोना से निपटने का तरीका भी नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार से यानी कि आज से कुल 71 जिले रियायतों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ को अभी राहत नहीं है। दूसरी लहर के कहर के बाद उत्तर प्रदेश में सीढ़ी दर सीढ़ी शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बाकी हैं जहां रियायतों की किश्त पहुंचनी बाकी है। कोरोना कर्फ्यू जिन 4 जिलों में अभी भी लागू है वो है राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। शनिवार तक 67 जिलों में लागू हुआ था अनलॉक। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी केस कम है। नोएडा समेत 4 जिलों में सोमवार से शुरू होगा अनलॉक। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर मिलती है रियायत। लॉकडाउन की वजह से नोएडा के सेक्टर 18 जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां की दुकानें इस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन अब नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिन जिलों में 600 से कम कोविड पॉजिटिव की संख्या होगी वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लिहाजा नोएडा में 600 से कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का यूपी की आर्थिक सेहत पर बड़ा रोल है। यहाँ लॉकडाउन में रियायतें मिलने का बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। करीब 1.5 महीने से ठप पड़े नोएडा गाजियाबाद में सोमवार से क्या क्या बदलेगा, समझते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। अभी शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होगा। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में 5 लोगों को ही इजाजत होगी। शाम 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हर हफ्ते शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। अनलॉकडाउन शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मार्केट्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुलने का अवसर दिया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू यथावत जारी रहेगी। प्राइवेट ऑफिसर्स को और इंडस्ट्री को विस्तृत गाइडलाइन दिया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट ऑफिसर्स को खास तौर पर एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो दफ्तर नहीं बुलाएंगे। रेस्टोरेंट से अभी सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत है। जिम, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑटो में सिर्फ 2 लोग ही सवारी कर पाएंगे और ई रिक्शा में 3 सवारियों को इजाजत होगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।